जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल शीर्षों ऑनलाइन क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का ये क्लास हमने यहाँ पर एक ऐसी सब्जेक्ट पर ले रखा है जिस सब्जेक्ट से आप बिल्कुल भी कह सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं वाकिफ़ हैं। हम नहीं कहेंगे, बिल्कुल आप वाकिफ़ हैं इस सब्जेक्ट से। हेपेटाइटिस के बारे में आप सभी जानते हैं कि हेपेटाइटिस क्या है, ठीक है ना। तो आज हमारी ओर से हेपेटाइटिस के रूप में, हेपेटाइटिस सब्जेक्ट के रूप में आप सभी के लिए एक बेहतरीन क्लास यहाँ पर रहेगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे शीर्षों ऑनलाइन क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म को। देखिएगा, हम यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले कि हेपेटाइटिस क्या है। उसके बाद सारी चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है, लक्षण क्या है। 2022 की भी हम यहाँ पर बात करते हैं तो 2022 में हेपेटाइटिस डे की जो थीम है ये क्या रखी गई है, सारी चीज़ों को आज की इस क्लास में हम यहाँ पर एक बेहतरीन स्लाइड के रूप में यहाँ पर समझेंगे। सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर एक बेहतरीन स्लाइड में अच्छे से डेकोरेट कर रखी है। तो पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि हेपेटाइटिस क्या है। देखिएगा, हेपेटाइटिस जो एक बीमारी है, इस बीमारी की वजह से क्या होता है, तो हमारे शरीर की जो लीवर होती है, जो यकृत होता है, ये डैमेज होता है। हेपेटाइटिस किसको प्रभावित करता है, तो हेपेटाइटिस ये लीवर को ही प्रभावित कर देगा। आपको क्या यहाँ पर लक्षण नजर आएंगे, तो आपको यहाँ पर लक्षण नजर आएंगे कि हेपेटाइटिस में जो लीवर होता है ये सूज जाता है, ये सूजन इसमें हमको नजर आएगा। हेपेटाइटिस वायरस के 5 मुख्य प्रकार होते हैं, जिनमें से हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और साथ साथ हेपेटाइटिस ई होता है। ज़्यादातर यदि देखा जाता है तो हेपेटाइटिस बी और सी में वैश्विक स्तर पर करोड़ों लोगों में सबसे बड़ी पुरानी बीमारी का कारण अभी तक बना हुआ है, और साथ में लीवर सिरोसिस और एक होता है लीवर कैंसर। ये सबसे बड़ा जो है हेपेटाइटिस बीमारी के रूप में ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलता है। जहाँ तक कि अभी भी इस पूरे कहें यहाँ पर वर्ल्ड में हेपेटाइटिस की बीमारी खतरा ये अभी भी मंडरा रहा है, खत्म नहीं हुआ है। तो आपने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया कि हेपेटाइटिस क्या है। हेपेटाइटिस के 5 यहाँ पर प्रकार कौन कौन से होते हैं, जिसके तहत यहाँ पर ज़्यादातर जनसंख्या में हेपेटाइटिस की यहाँ पर हम कहें, ठीक है ना, हम कहें यहाँ पर कि कितने लोग हेपेटाइटिस बीमारी से ग्रसित हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर हम समझते हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2022 के बारे में कुछ और यहाँ पर रोचक बातें। हेपेटाइटिस लीवर की एक गंभीर बीमारी है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, जो कई तरह के वायरस, बैक्टीरिया या फिर परजीवी के कारण हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हेपेटाइटिस सिर्फ वायरस की वजह से होते हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हेपेटाइटिस सिर्फ बैक्टीरिया की वजह से हो, या फिर ये भी ज़रूरी नहीं है कि हेपेटाइटिस ये पैरासाइट मीन्स परजीवी के कारण हो, ठीक है ना। दुनिया भर में कैंसर से होने वाली मौतों का प्रमुख कारण लीवर कैंसर भी है। ये भी क्या है, एक प्रकार का हेपेटाइटिस बीमारी ही बताया गया है। जबकि हेपेटाइटिस को रोकने और उसका इलाज करने के कई तरीके हैं। वर्तमान में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। पूरी दुनिया में हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 28 जुलाई को ही यहाँ पर वर्ल्ड हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी के प्रति हम लोगों में जागरूक फैला सकें, लोगों को जागरूक कर सकें यहाँ पर। तो इसके निमित्त यहाँ पर प्रति वर्ष 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। तो ये कुछ हो गया आपको यहाँ पर हेपेटाइटिस की बातें में जो रोचक जानकारी मुझे यहाँ पर पहले आपको अपडेट करनी थी। दूसरी बात कि इस साल जो वर्ल्ड हम हेपेटाइटिस दिवस की बात कर रहे हैं, तो इस साल में 2022 की थीम यहाँ पर क्या होनी चाहिए, पहले यहाँ पर ये समझ लेते हैं। देखिएगा, हर साल हेपेटाइटिस डे पर एक खास थीम रखी जाती है, और इस साल की थीम क्या है, तो इस साल की थीम यहाँ पर है, आपको यहाँ पर नोट कर लेना इस पॉइंट को, कि हेपेटाइटिस केयर को आपके करीब लाना। ये क्या है, इस साल की एक थीम यहाँ पर रखी गई है। वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट है आप सभी के लिए यहाँ पर, कि इस 2022 में हेपेटाइटिस केयर को आपके करीब लाना ही इस साल की यहाँ पर प्रमुख थीम रखी गई है, जिसका उद्देश्य हेपेटाइटिस के बारे में जागरूक करना है, लोगों की देखभाल करना है, साथ ही साथ स्वास्थ्य की सुविधाओं की जानकारी यहाँ पर देना सुनिश्चित किया गया है। ये क्या होगी, इसका वर्ल्ड हेपेटाइटिस दिवस की एक थीम है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अगले स्लाइड में हम यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ पर इसका महत्व क्या है, हेपेटाइटिस डे का दिवस का। यह दिन हेपेटाइटिस की खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है। पहला बात ये हो गया। दूसरी बात, लोगों को बीमारी से बचने और इलाज करने के लिए प्रेरित करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स WHO, आप सभी पता है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। WHO का पूरा नाम ये क्या होता है, ठीक है ना, हिंदी में इसका क्या नाम होते हैं,
इसके तहत विश्व हेपेटाइटिस दिवस को सभी ने याद दिलाया जाता है। इस महामारी से लड़ने के लिए अभी भी कुछ किया जा रहा है, प्रयत्न अभी भी जारी है और हमें आपकी मदद की बिल्कुल यहाँ पर ज़रूरत है। तो ये कुछ इसके लिए महत्व के रूप में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट हो गया, ठीक है ना। हेपेटाइटिस ये हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो आप देख सकते हैं ये हमारे शरीर के लीवर को सबसे पहले डैमेज करता है। यदि हम यहाँ पर माने WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 तक पश्चिमी प्रांत क्षेत्र, जिनमें हमारा जापान, फिलीपींस ये सभी आते हैं, एक अनुमानित के तहत 116 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी और तकरीबन 10 मिलियन हेपेटाइटिस सी के साथ जी रहे हैं। मतलब उनको अभी भी इस बीमारी से पूरी तरह से हम मुक्त नहीं कर पाए हैं। वही पश्चिमी प्रशांत की यदि हम बात करें तो पश्चिमी प्रशांत में हेपेटाइटिस बी के साथ रहने वाले केवल 18% लोगों को पता अभी तक लगाया गया है। बाकी का पता लगा है ये नहीं, इसकी भी जानकारी अभी तक मिली नहीं है पूरी तरह से। और 5% में उपचार शुरू किया गया है। हेपेटाइटिस सी के लिए 25% लोगों को पता चला है और 10% लोगों का उपचार अभी प्राप्त किया गया है। अब समझते इसके हम लक्षण के बारे में कि इसके लक्षण क्या है, किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि व्यक्ति में हेपेटाइटिस रोग पहुंच चुका है या नहीं पहुंचा है, इन सभी के बारे में देखिएगा। हेपेटाइटिस बी के लक्षण की पहली बात करते हैं। एक्यूट हेपेटाइटिस आमतौर पर शुरुआती संक्रमण के समय लगभग 12 सप्ताह के बाद होने वाली ये पीलिया से शुरू होता है। ये कहाँ शुरू होता है ये, तो ये पीलिया नामक एक बीमारी से शुरू होता है। पीलिया के लक्षणों के अलावा मरीज को उल्टी, मिचली, पेट में दर्द, जोड़ों मांसपेशियों में भी दर्द ये महसूस होता है हमको, ठीक है। वहीं क्रोनिक हेपेटाइटिस में मरीज को उल्टी, भूख न लगना, ज़्यादा थकावट, पेट के ऊपर दाईं तरफ दर्द, जोड़ों में दर्द, ऐसे बहुत सारे लक्षण आपको नजर आते हैं जो कि इशारा क्या करते हैं, तो इशारा हमको यहाँ पर करते हैं कि व्यक्ति जो है हेपेटाइटिस रोग से ग्रसित है या हो सकते हैं। तो ये हो गया इसका लक्षण। अब देखिए यहाँ पर, अब उसके बाद हम यहाँ पर उसकी बचाव की बात कर लेते हैं। देखिए हमेशा आपको जो है सर्टलाइट इंजेक्शन का ही प्रयोग करना है, ठीक है ना। दूसरी बात, खुद के रेजर और ब्लेड का प्रयोग आपको बिल्कुल अच्छे से करना है, ठीक है। टैटू के समय शरीर में चुभने वाली जो औजारें होती है उसको आप बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, वो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वह जो है चुभने वाली जो इंजेक्ट है, जो नीडल है, वो आपके शरीर के लिए घातक सिद्ध हो। बच्चों को हेपेटाइटिस बी का टीका बिल्कुल लगवाएं यहाँ पर। साथ साथ डॉक्टर की राय से एंटीबॉडीज़ के लिए इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन भी आप ले सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। तो ये कुछ बातें हैं हेपेटाइटिस की बेसिस पे, जो कि मैंने आपको एक बेहतरीन स्लाइड में आकर्षक बातें के साथ आप सभी के सामने में यहाँ पर प्रेजेंट कर दी है। तो उम्मीद है आज की इस छोटी सी क्लास आप सभी को बिल्कुल ही अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे शीर्षों ऑनलाइन क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म को। सो लव यू गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।